अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। 1,11,000 पे बिटकॉइन इस टाइम चल रहा है। अपना 1,06,000 का रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा है बिटकॉइन ने और उसके ऊपर क्लोजिंग की है। आज तीसरा चौथा दिन है कि बिटकॉइन यहाँ पे हमें एक स्टेबल पोजीशन में दिख रहा है और ओवरऑल एक सपोर्ट नहीं बनाने की ट्राई कर रहा है, एक नया लेवल बनाने की ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पे बिटकॉइन क्या रिट्रेस कर सकता है? अगर कर सकता है तो कहाँ तक हमें रिट्रेस मिलेगा, और इसके अलावा उसके बाद हमें नया लेगअप मिलेगा या फिर वो सपोर्ट जो है हमें टूटती हुई दिखेगी। क्या होगा बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव, वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे और टेक्निकल एनालिसिस देंगे बिटकॉइन के आपको। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स में आगे मूवमेंट कैसी होगी, पंप करेंगे, डंप करेंगे, क्या होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में होगा। आगे चल के तो वीडियो को पूरा देखिए, कोई पार्ट से स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले चलेंगे दोस्तों कुछ बड़ी फंडामेंटल अपडेट की तरफ जो इस टाइम मार्केट में मौजूद है। अब यहाँ पे अभी कहाँ चल रहा है बिटकॉइन? 1,10,000 पे चल रहा है। आपको 1 लाख की सपोर्ट के ऊपर मैंने क्लियर बताया था कि आप लोग जो है बिटकॉइन को ऊपर जाता हुआ देखोगे। उसके बाद जब बिटकॉइन 1,05,000 पे गया, वहां पे कमजोरी दिखी, वहां मैंने खुद भी शॉर्ट पोजीशन ओपन की थी, पर एक छोटे से प्रॉफिट के बाद मैंने क्लोज की। बाकायदा आपको वीडियो में आके बताया कि आप भी क्लोज करो। यहां बहुत जबरदस्त चांस है कि बिटकॉइन अब जो है ऊपर जा रहा है और नीचे नहीं जाएगा और नया ऑल टाइम हाई बनाने की ट्राई करेगा। और वैसे ही हुआ। एक दिन के बाद ही देखा हमने कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई जो है बनाने की ट्राई की और उसके फौरी बाद जो है फिर हमें ऑल टाइम हाई टूटता हुआ दिखा। अभी तो इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस, इतनी एक्यूरेट एनालिसिस जो है आपको किसी भी और चैनल्स पे नहीं दिखी। बहरहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक प्रेसिडेंशियल डिनर के जो कि ट्रंप देने जा रहे हैं अपने मीम टोकन्स के बड़े होल्डर्स को, और यहाँ पे काफ़ी तनकीद हो रही थी इसके ऊपर कि यार एक प्रेसिडेंट है अमेरिका का, यूएसए का, और एक तरह से एक ब्राइब तस्वुर किया जा रहा था इसको कि ट्रंप जो है यहाँ पे पैसा बनाने के लिए देने जा रहे हैं। बट जस्टिन सन ने इसको डिफेंड किया है और उन्होंने कहा है कि भाई मीम कॉइन्स जो है वो भी मेरिट रखते हैं और इनके हिसाब से शिट कॉइन नहीं है। बट बहरहाल मेरे भाइयों, मीम कॉइन्स क्या है वो आप जानते हो, बताने की कोई जरूरत नहीं है। बट एनीवेज इतने बड़े बड़े लोग बात करना शुरू हो चुके हैं मीम कॉइन्स के बारे में, तो मीम कॉइन्स का एक और ट्रेंड जो है आप कमिंग डेज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इससे अगली खबर है हमारे पास कुछ बड़े ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और उन ऑल्ट कॉइन्स में सोलाना शामिल है, XRP शामिल है और बड़े ऑल्ट कॉइन्स शामिल हैं। और इस आर्टिकल के मुताबिक बिटकॉइन जो पंप कर चुका है, अपना ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है, तो अब मौका आ चुका है कि जो मनी है वो ऑल्ट कॉइन्स की तरफ फ्लो हो, और उनमें सोलाना है और इसके अलावा XRP भी शामिल है। तो जाहिर है पैसा जब निकलेगा बिटकॉइन से थोड़ा थोड़ा बहुत तो इन बड़े ऑल्ट कॉइन जाएगा, और इसी को देखते हुए ये लोग बोल रहे हैं XRP जो है वो यहाँ पे $8 तक भी पंप कर सकता है। अब पर्सनली जाहिर सी बात है $8 जो है बड़े दूर की बात है, और अभी बहुत कबल वक्त है कहना कि $8 पे XRP जा सकता है। $8 पे जाने का मतलब ये है कि XRP का जो मौजूदा मार्केट कैप है वो यहाँ पे 3.5 गुना हो जाए जो इस टाइम चल रहा है, और आपके सामने के $143.24 बिलियन का मार्केट कैप है XRP का, और छोटा नहीं है। और इसी के मुकाबले में आप देखो इस टाइम इथेरियम का मार्केट कैप तो वो यहाँ पर जो है लगभग चल रहा है इस टाइम $321 बिलियन का। तो आप हिसाब लगाओ कि जो इस टाइम इथेरियम का मार्केट कैप चल रहा है, इनके हिसाब से जो XRP का मार्केट कैप है वो इसको भी क्रॉस करेगा। बट ऐसा होने के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई जो इस टाइम टोटल मार्केट कैप है वो भी यहाँ पे $3 ट्रिलियन से कम $6 ट्रिलियन पे तो जाए ना, तभी ऐसा मुमकिन है। तो देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत कबल हो सकता है कहना कि XRP जो है $8 पे जा सकता है। बट बहरहाल अगर हम यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव रह के सोचें तो XRP इस टाइम चल रहा है तकरीबन यहाँ पे 2.44 के ऊपर। तो मैं बहुत दूर की बात नहीं करूंगा, बट कम से कम $3.5-4 तक XRP को जाना चाहिए अगर सब कुछ अच्छा रहता है। तो ये एक टारगेट है जो कंजर्वेटिव रह के इस मार्केट में इस टाइम मौजूदा सिनेरियो के अंदर हम सोच सकते हैं। बहरहाल दोस्तों इसके बाद जो अगली अपडेट है हमारे पास वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर है, और वो है हमारे पास सुई की तरफ से, जहां पे सुई के अंदर एक बड़ी लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैकिंग हुई है और $223 मिलियन की हैकिंग है, जिसकी वजह से सुई बेस्ड ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, यानी कि वो ऑल्ट कॉइन्स जो सुई की चेन पे मौजूद है, वो यहाँ पे हमें डगमगाते हुए दिख रहे हैं। बट एनीवेज दोस्तों यहाँ पे बुल मार्केट चल रही है, मेरे हिसाब से ये कवर हो जाएगा और मामला जो है आपको दोबारा से सही होते हुए दिखेंगे। एनीवेज ये छोटी सी खबर थी, मैंने आप तक पहुंचा दी है। अब इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और देखते हैं टेक्निकली यहाँ पे क्या चल रहा है। तो वीकली के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी क्लोजिंग जो है होने जा रही है फाइनली, और ये क्लोजिंग होगी हमारी मंडे वाले दिन सुबह 5 बजे पाकिस्तान टाइम के हिसाब से। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है, और ये क्लोजिंग अगर इस रेंज से ऊपर हो जाए जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था तो एक बहुत बुलिश चीज़ होगी। तो आप लोग नज़र रखो इस वीकली क्लोजिंग के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सवाल किया था कि आसिफ भाई बिटकॉइन की रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है और कहाँ से आ सकती है। यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी आपको कि बिटकॉइन जो है वो ऑल टाइम हाई बना रहा है इस वीक के अंदर। तो ऊपर हमारे पास कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं है
कि जिसकी बेस पे हम ये कंफर्म बोलें कि भाई ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। बट मुख्तलिफ टेक्निकल्स को इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक अंदाजे के तहत आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग तो रेजिस्टेंस नहीं कह सकते इसको, बहरहाल अभी के लिए हमारे करीब तरीन रेजिस्टेंस जो है वो यही है। यहाँ पे देखो तो इसी ट्रेंड लाइन पे प्रीवियसली हमें 2 टैब मिले हैं और तीसरा टैब जो है हमें इस रेंज में मिलने जा रहा है। और अगर एग्जैक्टली बताऊँ मैं आपको तो ये लेवल बनता है हमारा 1,12,500 तक बनता है हमारा, यानी कि आप एक जोन ले सकते हो कि 1,12,000 से लेके 1,13,000 का ये जोन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है एक छोटी मोटी रिजेक्शन देख सकते हैं और उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे अगर 4 घंटे की रेंज में हम देखें तो 4 घंटे के अंदर जो हमारा सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ये वाला हमारा जोन। मैं मार्क भी करता हूँ ताकि आपके जहन में रहे। तो ये हमारा एक 4 घंटे का जोन है और ये बनता है हमारा 1,07,000 से लेके लगभग यहाँ पे 1,09,000 का लेवल। इसके अलावा इसे नीचे थोड़ी बेहतर सपोर्ट कहेंगे तो वो है हमारा ब्रेकर जोन जिसे बिटकॉइन ने अभी तोड़ा है, वो है हमारा 1,06,000 का लेवल। तो ये 2 हमारे सपोर्ट जोन हैं जहाँ पे हमें जो है इस तरीके से छोटी मोटी रिट्रेसमेंट मिल सकती है। और रिट्रेसमेंट मिलती है तो फिर यहाँ पर जो है हम इंशाल्लाह छोटी मोटी स्ट्रेंथ देख के, कुछ छोटी मोटी कंफर्मेशन देख के जो है यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह लेने की ट्राई करेंगे। फॉलो करते रहो, जो भी होगा इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस वीकेंड के बाद हमारी वीकली क्लोजिंग है तो उसे भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो ये था बिटकॉइन। इसके बाद चलते हैं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ कि ऑल्ट कॉइन्स में क्या चल रहा है। तो उसके लिए पहले मैं देखूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। मैं आपको डेली में दिखाता हूँ चार्ट। तो ये देखो आप लोग, तो ये आपके सामने है कि यहाँ पे जो है हमें दोबारा से एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिला था। ये लो बना, हाई बना, लो बना और एक नया हाई बना। अभी यहाँ पे 2 दिन से डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे डंप कर रही है और इसी वजह से इन 2 दिनों के अंदर यानी कि बिटकॉइन के ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद जो है आपको डोमिनेंस डंप करने की वजह से ऑल्ट कॉइन्स का पंप दिखाए। पर यहाँ पर दोस्तों डोमिनेंस को अगर बड़ा पंप लेना है, मजीद पंप लेना है, तो अभी के लिए डोमिनेंस को जो है ना ये लो तोड़ना पड़ेगा, ये सपोर्ट तोड़नी पड़ेगी जो मार्क मैंने की हुई है। ये बनती 61.95 की सपोर्ट, ये टूटती है तो फिर यहाँ पर जो है हम इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई बिटकॉइन के बाद जो है ऑल्ट कॉइन्स का भी एक सीजन जो है वो स्टार्ट हो सकता है, यानी कि जो पंप चल रहा है हमारा ये मजीद भी कंटिन्यू रह सकता है। अब ये तो हो गया बिटकॉइन डोमिनेंस का हमारा शॉर्ट टर्म का टेक्निकल सिनेरियो ऑल्ट कॉइन्स में क्या हो सकता है टेक्निकली मैंने बताया आपको। बट इसके अलावा फंडामेंटली बात करें तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था, अगर आपने देखी वीडियो, कि देखो यहाँ पे फंडामेंटली बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जिनको देखकर मुझे लग रहा है, मुझे पर्सनल फील हो रहा है कि हम यहाँ पे ऑल्ट कॉइन सीजन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं और हमें अनकरीब जो है वो दिख सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों की ऑल्ट कॉइन्स में एंट्रीज हैं, आपने अच्छे बड़े ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किए हैं, आप उनमें लॉस में हो तो टेंशन मत लो। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी बिटकॉइन के रीसेंट लोकल बॉटम पे मेरी बात सुनी होगी जहां मैं चीख चीख के बोल रहा था कि भाई पैनिक नहीं करो, परेशान नहीं हो, फेक गुरुज की बात नहीं सुनो, कोई बेयर मार्केट स्टार्ट नहीं हुई है और बिटकॉइन भी रिवर्स करेगा, ऑल्ट कॉइन्स भी रिवर्स करेंगे, तो जिन्होंने सुनी होगी आज अच्छे प्रॉफिट के अंदर होंगे और इंशाल्लाह कमिंग डेज में मजीद भी पैसा आप बनाओगे। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जहां पे एक्सक्लूसिवली मैं इंशाल्लाह आपके ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस करूंगा। माजर चाहूँगा वीडियो लेट हो रही है पर इंशाल्लाह वीडियो बनाते हैं और आपके ऑल्ट कॉइन्स डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।